एड टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग एड्स पे काम करते हुए जिनको माइंड में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है रीच। ठीक है, रीच को भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। ये बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ओवर एड। तो रीच रीच के कॉलम के अंदर जो है वो क्या होगा, वो तमाम लोग जिन्होंने हमारे ऐड को जो है वो एटलीस्ट वन टाइम जो है वो देखा है, तो वो सब लोग जो है वो ये रीच के अंदर जो है वो हमारे पास शामिल होंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो होती है इम्प्रेशंस की। ठीक है, इम्प्रेशंस। तो इम्प्रेशंस क्या थे, नंबर ऑफ टाइम्स ओवर एड वाज सीन। अब इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या है, रीच में नंबर ऑफ पीपल हैं, यूनिक पीपल भी इनको जो है वो आप लोग कह सकते हैं। इंप्रेशंस में आपके पास रिपीट लोग भी हो सकते हैं। सो अगर जस्ट एग्जांपल आपके पास 1000 की रीच है तो माइट भी आपके इंप्रेशंस जो है वो 1200 1100 इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेसिकली जो है वो क्या जिन्होंने आपका ऐड जो है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी जो है वो देखा होगा। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच। ठीक है, इम्प्रेशंस को जो है वो हम लोग रीच से जो है वो अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो आइडिया हमें मिल जाता है कि ओवरऑल हमारे एड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या चल रही है। क्योंकि अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी स्पेशली कन्वर्जन कैंपेन्स वगैरह के लिए, तो आपका एड फटीक की तरफ जो है वो जाना शुरू जो है वो कर देता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो एड फटीक भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। एड फटीक जो है वो क्या होती है कि बेसिकली पीपल आर सीइंग योर एड अगेन एंड अगेन। ठीक है, और नॉर्मली जस्ट एग्जांपल अगर आपकी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 से ज़्यादा 3 4 5 पे जो है वो चली जाए, जो भी इनमें से, तो वो एड फटीक क्रिएट करना शुरू हो जाती है और लोग उसको हाइड करना शुरू कर देते हैं या रिपोर्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ से आपने जो है वो बचना है कि आपका ऐड बार बार जो है वो लोगों को नज़र ना आए। तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना होता है, अपने क्रिएटिव्स को अपडेट जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो करना होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास था जी क्लिक्स। और 2-3 किस्म के जो है वो क्लिक्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं क्लिक्स ऑल। इसके अंदर जो है वो हमारे पास तमाम के तमाम क्लिक्स जो है वो शामिल होते हैं, चाहे वो लिंक क्लिक्स हैं या चाहे वो आउटबाउंड क्लिक्स हैं। एक हमारे पास क्लिक्स होते हैं जी लिंक क्लिक्स। तो ये किसी भी किस्म का लिंक जो होगा हमारे ऐड के ऊपर अगर जो है वो अपीयर हो रहा है, चाहे वो वेबसाइट का है चाहे जो है वो दूसरा है, तो वो जितने भी होंगे वो लिंक क्लिक्स के अंदर आएंगे। और एक हमारे पास क्लिक्स होते हैं आउटबाउंड क्लिक्स। आउटबाउंड क्लिक्स स्पेसिफिकली वो क्लिक्स होते हैं जो आपकी कॉल टू एक्शन बटन पे होते हैं और नॉर्मली लोगों को ऑफ साइड फेसबुक पे जो है वो लेके जाते हैं। लाइक लोग अगर आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो फिर हम लोग आउटबाउंड क्लिक्स जो है वो देख रहे होते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे पास होती है जी सीपीसी। सीपीसी क्या थी जी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक हमारे पास जो होता है वो सीपीसी कहलाता है। मतलब हमारे ऐड के ऊपर आएगा तो हमें कितनी कॉस्ट जो है वो पड़ेगी। और सीपीसी के लिए जो हम लोग मॉडल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसके रिवर्स पे अगर जो है वो हम लोग जाएं तो पीपीसी होता है। पीपीसी इसी के रिवर्स होता है, पे पर क्लिक। और नॉर्मली एड्स के लिए लोग अगर आपके पास जो है वो आते हैं स्पेशली गूगल के लिए, तो वो आपको पीपीसी जो है वो बोल रहे होते हैं कि आप लोग पीपीसी कर सकते हैं।
पे पर क्लिक कैंपेन्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद होता है सीपीएम। सीपीएम कहलाता है जी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस जो होता है वो आपके पास सीपीएम जो है वो कहलाता है। और यहाँ से आपको जो है वो अगेन पता चलता है कि आपकी कॉस्ट पर इम्प्रेशंस जो है वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, कैंपेन एक्सपेंसिव होने जा रही है या इंडस्ट्री लेवल के अकॉर्डिंग चल रही है, या जो भी होगा यहाँ से हमें जो है वो पता चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था जी लैंडिंग पेज व्यूज़। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज़ जो है वो क्या होते हैं, पेज व्यूज़ भी इसको जो है वो कह सकते हैं, कंटेंट व्यू भी नॉर्मली जो है वो बोला जाता है। तो वो पीपल जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करते हैं और आपकी वेबसाइट के लोड होने तक का वेट करते हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज़ क्या है, वो लोग, एक लैंडिंग पेज व्यू कब कैलकुलेट होगा, जब लोगों ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर गए और आपकी वेबसाइट के जो भी पेज है स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के लोड होने तक जो है वो वहां पे जो है वो वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज के बाद होता है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट क्या होता है कि जैसे ही आप लोग अपनी प्रोडक्ट जो आपको पसंद आई उसको ऐड टू कार्ट कर लिया, ऐड टू बास्केट भी समटाइम जो है वो ये यूज़ हो रहा होता है और ऐड टू कार्ट भी जो है वो नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इनिशिएट चेकआउट। इनिशिएट चेकआउट अगेन ऐड टू कार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप, जब आप पेमेंट मेथड या ऐड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं तो इनिशिएट चेकआउट आएगा। फिर होता है ऐड पेमेंट इन्फो, जहाँ पे आप लोग अपनी पेमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। उसके बाद आपके पास होता है परचेज, जब फाइनली पेमेंट आप करने के बाद प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है वो हमारे पास ये चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शुरू होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट पर परचेज। कॉस्ट पर परचेज क्या होती है कि एक परचेज करवाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ी। और इसी तरह एक होती है परचेज कन्वर्जन वैल्यू। परचेज कन्वर्जन वैल्यू जो है वो आपके पास सेल्स वैल्यू जो है वो होती है, सेल्स वैल्यू। सो जस्ट एग्जांपल, अगर कॉस्ट पर कन्वर्जन हम लोग जो है वो लगा लेते हैं, एक प्रोडक्ट जो है वो आपने सेल की और उसकी कॉस्ट आई हमारे पास $10 और वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो थी $100। ठीक है, तो $10 हमारे एड्स के ऊपर लगे लेकिन $100 की हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गई। तो इसकी इन दोनों की बेस के ऊपर हमारे पास निकलता है ROAS, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो किस तरह से निकलता है, जो भी हमारे पास जो है वो परचेज कन्वर्जन वैल्यू है, कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, जो भी अमाउंट स्पेंड जो है वो उसके ऊपर जो है वो हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी अगेन 100 डिवाइडेड बाय 10। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो ROS जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे मैट्रिसेस जो है वो हमारे फॉल कर रहे हैं। और इसी तरह एक हमारे पास जो है वो होती है ROI। ROI को बोला जाता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है, रिटर्न, सबसे पहले रिटर्न क्या है, वही परचेज कन्वर्जन वैल्यू, ये रिटर्न है। डिवाइड इसको किससे करना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, एक तो एड स्पेंड कॉस्ट है आपके पास। ठीक है, एड स्पेंड कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस जो है वो एडवर्टाइजर कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई प्लस शिपिंग कॉस्ट,
या कोई भी और किसी किस्म की जो है वो डिज़ाइनर कॉस्ट जो है वो समझ लें, या जितनी भी हमारे पास जो है वो कास्ट होंगी वो सबसे डिवाइड करें तो वो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो गेन हम लोग उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। रिटर्न हमारे पास आया 100 का। टोटल कास्ट की अगर हम लोग बात करें, एड्स के ऊपर लगे हमारे पास $10 प्लस प्रोडक्ट कास्ट हमारे पास माइट भी जो है वो $30 थी, प्लस एडवर्टाइज़र कास्ट एग्जांपल जो है वो हम लोग ले लेते हैं। चलें, ये मैं इसको सीधे सीधे स्टैट्स रखने के लिए $20 कर देता हूँ। आपको उसने पे किए, एग्जांपल ले लें $10 प्लस शिपिंग चार्जेस उसका पड़े $5 और प्लस डिज़ाइनर कॉस्ट उसको पड़ी $5। तो टोटल ये हो गए हमारे पास $50। ठीक है, टोटल परचेज कन्वर्जन वैल्यू 100 आ गई, टोटल कास्ट हमारे पास जो है वो $50 आ गई। तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो कितना आएगा, 2। ठीक है, कि हर $1 इन्वेस्टमेंट के बदले में हमारे पास जो है वो $2 रिटर्न जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो बाज़ ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड या ROS हमें बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, लेकिन क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उसको भी टोटल एक्चुअल में जो है वो पता चल सके कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है। ठीक है, डिज़ाइनर कॉस्ट हो सकती है इसमें, वेबसाइट कॉस्ट भी जो है वो हो सकती है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर उसने प्रोडक्ट रखी हुई हैं वो चीज़ें सारी जो है वो हो सकती हैं, तो वो सारी इसके अंदर जो है वो आएंगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है लीड्स। लीड्स क्या होती हैं? ये व्हेन पीपल willingly provide their own information like name, ईमेल, फोन, एटसेट्रा, कोई भी आगे हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो लोग हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ये कोई ना कोई किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जो है वो होती है, और वो स्पेसिफिक रीज़न समटाइम उसको बोला जाता है लीड बेट का। लीड बेट जो है वो क्या होती है? एनी वैल्यू वैल्यूएबल थिंग दैट पीपल वांट टू गेट। कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो लोग जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उसको लीड बेट जो है वो बोला जाता है। सो जस्ट एग्जांपल, आप लोग अपनी जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पर्सन जो है वो मार्केटिंग पर्सन जो है वो आ जाए और आपको बोले यार अपना नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर तो जो है वो बताएं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? क्यों भाई, क्यों बताएं? ठीक है, लेकिन अगर साथ में जो है वो जस्ट एग्जांपल आपको एक लीड बेट दे देता है कि ये जी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हार्ड डिस्क के कूपन्स जो है वो 50% ऑफ के जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आपको जो है वो चाहिए तो हमें ये एक फॉर्म जो है वो फिल कर दें, तो हम लोग खुशी खुशी जो है वो फॉर्म फिल कर देंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर होता है कि वो आपको जो है वो कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई फ्री कोर्स, कोई ना कोई फ्री ई बुक, कोई चेकलिस्ट, इस तरह की कोई भी जो है वो डिजिटल एसेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं एज अ लीड बेट, और उसके एक्सचेंज के तौर पे आपको कहते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दें, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। और उसके बाद फिर क्या होता है, लाइक उनकी ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए उनको ईमेल्स, आप लोगों को ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, फ़ोन पे एसएमएस वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए लीड बेट्स जो है वो ज़रूर होती हैं हमारे पास। और उसके बाद आगे नेक्स्ट होता है कॉस्ट पर लीड, और ये नेम से जो है वो जाहिर है एक लीड हासिल करने के लिए हमें जो है वो जितनी कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ रही है, वो हमारे पास जो है वो कॉस्ट पर लीड जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ये तकरीबन मैक्सिमम जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे पास एड्स मैनेजमेंट के दौरान हम लोग जो है वो इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस जो है वो कर रहे होते हैं। हाँ, फेसबुक एड्स में आजकल जो है वो लर्निंग फेज भी जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो आपका फेस जो है वो चल रहा होता है, और
के दरमियान में जो है वो आप लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि ये कब लर्निंग फेज से निकलेगा। फेसबुक की रिकमेंडेशन है लर्निंग फेज से अगर अपने ऐड अकाउंट को जो है वो निकालना है तो लास्ट 7 डेज में आपके पास 50 रिजल्ट्स होने चाहिए। 50 रिजल्ट्स अगर आपने मैसेजेस के लिए कैंपेन चलाई है तो 50 मैसेजेस होने चाहिए। अगर रीच के लिए चलाई हैं तो 50 रीच होनी चाहिए। ऐड की परचेज के लिए चलाई हैं तो 50 परचेजेस जो है वो आप लोगों के पास जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो तकरीबन यही हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं जो हम लोग एड्स मैनेजर को डिस्कस करते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे फर्दर नेक्स्ट जिन जिन चीज़ों की हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती रहेगी उनको भी हम लोग जो है वो साथ साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे।